तो चर्चा की शुरुआत रघु ठाकुर जी आपसे करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, यह वस्तुतः सम्मान हो रहा है या कुछ और समाधान खोजा जा रहा है? और क्या किसी सरकार के लिए जिम्मेदारी का विषय नहीं होना चाहिए कि अतीत में अगर जिनको जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला, तो जो सरकार को जब मौका मिले वह उन्हें वो सम्मान प्रदान करे? ये दो किस्म के द्वंद्व हैं। चौधरी चरण सिंह जी को उनके निधन के तकरीबन 40 साल बाद सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए, जो सम्मान दिए गए हैं, इन सम्मानों को लेकर के जो एक साथ दिए गए, इससे कुछ एक नए प्रकार की बहस शुरू हुई है जी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी भारत रत्न दिए गए हैं आज तक, उनमें से कुछ अपवाद छोड़ दें तो अधिकांश का आधार कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी का या राजनीतिक रिश्तों का तो रहा है। और सारे के सारे सम्मान कभी भी निष्पक्ष रहे ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर आप इस 54-55 की सूची देखेंगे जी, तो इस सूची में आपको अधिकांश प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अधिकांश राष्ट्रपति बन जाएंगे, कभी उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये जो सम्मान दिए गए हैं, सम्मान भी कोई बहुत एक आधार पर नहीं दिए गए हैं। अभी चूंकि सरकार ने लगातार एक के बाद एक 5 सम्मान दे दिए, इसलिए जरा भारत रत्न के बारे में बहुत हल्कापन सा आ गया है और एक बार देश में एक गंभीर चर्चा शुरू हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं किसी को दिए जाने नहीं जाने देने की आलोचना आज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आलोचना के पक्ष का आधार तो सभी के लिए हो सकता है। कोई हमारे पक्ष का हो सकता है, कोई हमारे खिलाफ का हो सकता है। इस अभी मैं सुन रहा था किसी ने डॉक्टर लोहिया के लिए कहा कि उनको नहीं मिला, और अब तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि कृपा करके डॉक्टर लोहिया को बिल्कुल भारत रत्न मत देना आप, क्योंकि इस भीड़ में लोहिया को खोना हम नहीं चाहते हैं। बहरहाल मैं जो बात कह रहा था आपसे जी कि जो पुरस्कार दिए जाएं, इन पुरस्कारों को अब कुछ एक तार्किक तरीके में बांटना चाहिए जी। जैसे कुछ खिलाड़ियों को भी मिले हैं, कुछ संगीतकार को मिले हैं। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा, खेल, संगीत, इन विषयों के लिए अलग अलग रत्न बनाने का घोषणा करे कि ये शिक्षा के रत्न हैं, ये खेल के रत्न हैं, ये संगीत के रत्न हैं। इन विषयों के अलग अलग पुरस्कार दिए जाएं, और जो भारत रत्न जिनको दिया जाए या जो उनको दिया गया है अभी तक, इस पर एक बार देश में जनमत संग्रह होना चाहिए, और जिसके पक्ष में 50% से अधिक मतदान हो उससे ही भारत रत्न माना जाना चाहिए, और बकाया को ससम्मान अन्य कोई पुरस्कार देके उनसे उनका सम्मान कर दिया जाना चाहिए।